आज के वीडियो से क्या सीखने को मिला। आज के मार्केट का जो मूवमेंट है उससे क्या सीखने को मिला। उससे ये हमें सीखने को मिला कि अगर आपका एनालिसिस और स्टडी सही है, ठीक है, तो उस पर डटे रहो। इसे गिरना था नीचे, यहीं पर गिरना था, पर ये क्या किया, पहले ऊपर गया पूरा, है ना। और टेस्ट किया आपके पेशेंस को और आपके स्टडी को, और उसके बाद देखिए जो गिरा है। कल का वीडियो उठा कर के देखो, उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि ये 34,700 जाएगा। साफ साफ लिखा हुआ है, ट्विटर पे देखो, वीडियो में देखो, कहीं भी आप देखो, ठीक है। और वही हुआ है। पर ये जो बीच का जो मूवमेंट आता है ना, ये यहाँ पर जो नए ट्रेडर्स हैं वो फंस जाते हैं, ठीक है। वो फंस जाते हैं, उन्हें लगता है ये ऊपर जा रहा है, भाई क्या हो रहा है, ठीक है। पर ध्यान रखो कि ये भी नियम के अनुसार ही चलता है। इसे नीचे जाना है तो जाना है, ठीक है। नीचे जाना है मतलब जाना है, ऐसा नहीं है कि ये अपना नियम तोड़ देगा, ठीक है। थोड़े कुछ समय के लिए तोड़ता है, 1-2 घंटे के लिए, लेकिन अल्टीमेटली होता क्या है, अल्टीमेटली हुआ क्या, गिरा मार्केट। तो इसका ध्यान हमेशा रखो कि जो आपने स्टडी किया है और अगर वो सही है तो उस पर टिके रहो, चाहे मार्केट कहीं का कहीं चला जाए, विथ योर प्रॉपर स्टॉप लॉस एंड रिस्क मैनेजमेंट। अब इसे देखो भाई, हुआ क्या आज। ये यहाँ से आप एक ट्रेंड लाइन खींच के देखो, ठीक है। अब समझ में आ रहा होगा कि ये चैनल को फॉलो करते हुए जा रहा है, ठीक है। ऊपर भले चला गया बड़ी तेज़ी से, ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, है ना। उसके बाद का जो चीज़ है वो आपके सामने है। तो इसका ख्याल हमेशा रखो। और इसे कैसे पता करना, ये भी बहुत आसान है। अगर ये बहुत आसान है, आपको लगता है ना ये हार्ड है, लेकिन ये बहुत आसान है। अगर आप कंटिन्यू मार्केट में हो, डेली केवल एक ही स्क्रिप्ट पर ट्रेड करते हो, मैक्सिमम 90% ऑफ द टाइम अगर आप केवल एक ही स्क्रिप्ट पर, चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, वटेवर जो भी है, अगर आप डेली ट्रेड कर रहे हैं, पिछले 2-3 सालों से कर रहे हैं, और अपना डाटा आप डेली रिकॉर्ड कर रहे हो, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर फेज़ है, साइकिल है। कभी कभी क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ, ये कोई नहीं बताएगा। एक चीज़ ध्यान से सीखो, समझो। मार्केट कभी कभी विथ वॉल्यूम ऊपर जाता है ना। वॉल्यूम बढ़ रहा है, मार्केट बढ़ रहा है। और मार्केट कभी कभी विदाउट वॉल्यूम ऊपर जाता है, ठीक है। तो जब ये वाला सिनेरियो हो ना, इस सिनेरियो में बचकर रहना, क्योंकि इसी में ज़्यादा आतिशबाजी इसी में होता है ना। उटपटांग जो मूवमेंट होती है ना, इसमें होती है, इसमें नहीं होती है, ठीक है। आप इसको समझो, इसको समझो। अगर वॉल्यूम नहीं है, मतलब क्या है, मतलब है कि सीरियस मनी इन्वॉल्व नहीं है, सीरियसली पैसा नहीं डाला गया है हर लेवल्स पर, तो कोई कभी भी मजाक बना सकता है। उनका तो पैसा लगा ही नहीं है ना, ये तो रिटेल ट्रेडर का लगा, और कभी कभी इनका छोटा मोटा पैसा लगा हुआ है, ठीक है। तो ये तो कभी भी घूम जाए, इनके पैसे तो लगे नहीं हैं, इनको तो लॉस होना ही नहीं अगर इतना तेज़ी से गिर जाए तो, ठीक है। कंसेप्ट आप समझिए। लेकिन जिसमें सीरियसली लगा होता है, उसमें ज़रा गिरा कर दिखा दो ज़रा भाई हमें, ठीक है। उस लेवल को तोड़ कर दिखा दो, मान जाएंगे आपको, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, नियम है, नियम के अनुसार गिरता है, नियम के अनुसार चढ़ता है। साइकिल्स है। आप देखो, यहाँ पे बहुत सारे रेस्पेक्टेड टीचर्स हैं आपके, यूट्यूब पे भी हैं और ये भी हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे नितिन सर हैं,
अभिषेक, वट एवर, और क्या है, आशीष, और जो भी है, बहुत बढ़िया बढ़िया, वो उनका जाकर देखो कि जो मार्केट है ना वो साइकिल में चलता है। तो कोई साइकिल, किसी साइकिल में ज़्यादा पैसे डाले जाते हैं, किसी साइकिल में कम डाला जाता है। जिसमें कम डाला जाता है उसमें बैंड बजाया जाता है आम रिटेल ट्रेडर का, जिसमें उनकी मनी जिनमें जिन जहाँ पर उस उन्हें सही में ऊपर जाना है, ज़रा वो मूवमेंट उठा कर देखो, ज़रा उठा कर के देखो, धीमा धीमा धीमा, छोटा छोटा छोटा, एकदम प्यार से आराम से बनाता हुआ जाएगा। लेकिन जहाँ नहीं है वो मोमेंट उठा कर देखो, वो फेज़ देखो। अगर आपने साइकिल के बारे में सुना है तो बहुत अच्छा है कि साइकिल्स, ये मैंने भी कहीं पे ये देखा है, ये मेरा नहीं है, ये साइकिल्स में ऐसे बटा रहता है, ठीक है। और एक बड़ा साइकिल होता है, उसके अंदर छोटा होता है, और उसके अंदर फिर छोटे छोटे साइकिल्स होते हैं, ठीक है। इसके अंदर छोटे छोटे साइकिल्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये भी मैंने सीखा है बाकी लोगों से, ये मेरा इन्वेंशन नहीं है कि ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन ये रूल्स है, आपको ये समझना होगा, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए है, ये मिड टर्म ट्रेडर्स के लिए है, ये लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स के लिए है। इस साइकिल को समझिए आप, है ना। साइकिल को समझोगे बहुत आसान होगा। रिकॉर्ड डाटा आप डेली रिकॉर्ड करो, देखो क्या हो रहा है, और ये चीज़ तो करना ही पड़ेगा, यही तो ये है, बिना इसके आप नहीं कर सकते, है ना। ऐसे मोमेंट में कितना भी जो अच्छे से ये करता है वो फंसेगा ही फंसेगा, अगर उसने सही से पोजीशनिंग नहीं की है ना। इसका ध्यान रखो, ठीक है। और बाकी आप लोगों के ऊपर है, आपका पैसा है, आपकी चीज़ें हैं, सारा कुछ मैं केवल बता ही सकता हूँ कि ऐसा कीजिए, ऐसा मत कीजिए, आपको लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। अभी ये क्या है, ये कितना गिरेगा, ये तो बहुत बढ़िया है ना, गिरने दो इसको। आप हर लेवल पर बीज खरीदते जाओ, या फिर जो अच्छे अच्छे स्टॉक्स है हर लेवल्स पर आप इन्वेस्टमेंट करते जाओ, अगर पैसे हैं तो। अगर नहीं है तो उसका बात ही अलग है, फिर तो कोई दूसरा तरीका अपनाना होगा आपको, जो कि बहुत से लोग करते ही नहीं हैं। एक टाइम में ज़्यादा पैसा चाहिए, ये सबसे बड़ी गलती है। हमें एक ही दिन में लगभग लगभग 10, 20, 30% चाहिए होता है अपने इन्वेस्टमेंट का, अपने कैपिटल का, विच इज़ नॉट पॉसिबल ऑन डेली बेसिस, ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। चलो आज भाषण ज़्यादा हो रहा है, ये रहने देते हैं। तो ये चीज़ था, आप ध्यान रखो। बैंक निफ्टी जितना नीचा है उतना बढ़िया है, इस लेवल पर आए, अगर यहाँ से घूमेगा तो बहुत बढ़िया, और नहीं घूमा तो यहाँ से घूमेगा, है ना, ठीक है। ये जो लेवल्स है यहाँ से घूमेगा, ठीक है। इसके नीचे जाने का चांस तो मुझे नहीं लगता कि इसके नीचे जाएगा, ठीक है। इसे तो यहीं से घूम जाना चाहिए, या यहाँ से भी ये घूम सकता है, ठीक है। लेकिन अभी देखते हैं कहाँ से घूमता है, ठीक है। क्योंकि उसे ये जो ट्रेंड लाइन है उसे तोड़ना पड़ेगा, है ना। ये जो अपर ट्रेंड लाइन है इसको इसे तोड़ना होगा, उसके बाद ही वो बुलिश होगा। और फिर इधर 35,500 का जो ये है वो भी इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है। लेकिन हाँ, जब ये जाएगा तो काफ़ी तेज़ी से जाने वाला है, इसका ध्यान रखो, ठीक है। अगले 3 महीने में निफ्टी यहाँ से तकरीबन तकरीबन 4 से 5 हज़ार पॉइंट ऊपर होगा। अगले 3 महीने में, अगले 3 महीने में बैंक निफ्टी इस लेवल से 5,000 पॉइंट ऊपर होगा, ठीक है। इस लेवल से 5,000 पॉइंट ऊपर होगा, ठीक है। 3,000 से 5,000 पॉइंट के बीच, मतलब ये होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरा ये है, मिनिमम 3,000 पॉइंट, मैक्सिमम 5,000 पॉइंट ऊपर होगा, ठीक है। 3 महीना लगेगा, ठीक है, इसका भी ध्यान रखो। तो ऐसा है।
है ना। और ये ज़्यादा नहीं गिरेगा, डोंट वरी, ये ज़्यादा नहीं गिरने वाला है, ठीक है। मैक्सिमम यहाँ से 500-700 पॉइंट गिर सकता है, गिरना भी रहा, फिर वहाँ से रिवर्स मारेगा, वहाँ से रिवर्स मारेगा, ऊपर जाएगा, है ना। इसका ध्यान रखो। और निफ्टी 15,500 के नीचे जाने का उसका चांस थोड़ा सा कम है, ठीक है। अगर उसके नीचे जाता है तो 15,200 तक जा कर के वो रुक सकता है, ठीक है, निफ्टी हमारा, ठीक है। लेकिन अगर रिवर्स किया, ठीक है, ये जो लेवल है ना, आप लिख लो, ये जो लेवल है, इस लेवल को नहीं तोड़ेगा। ये जो सीधा लेवल आ रहा है, इस लेवल को वो नहीं तोड़ेगा, ठीक है। मैक्सिमम ये आ सकता है 15,300 तक, मैक्सिमम चाहे तो गिर सकता है, लेकिन इतना भी नहीं गिरना चाहिए, है ना। यहीं से ये घूम घूम जाएगा। नीचे का चांस कम है, नीचे का चांस कम है, ऊपर का ज़्यादा है, ठीक है। इसका ध्यान रखो, है ना। कभी ऊपर चला जाए आपको पता ही नहीं चलेगा, गैप अप गैप अप गैप अप करते हुए सीधा ऊपर चला जाएगा, आपको मोमेंट मिलेगा भी नहीं, है ना। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, ख्याल रखिए अपना, ठीक है, चलिए।